बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप सभी देख रहे हो ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के साथ मैं इफ्तार स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। तो जिस रेसिपी को आपने ट्राई लाजमी करना है, आसान भी है, बड़ी ही मज़ेदार है। और अगर आप चिकन की कोई भी ज़बरदस्ती रेसिपी इफ्तार में बनाकर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि बड़ी ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो सभी को बेहद पसंद भी आएगी। चटखारेदार मज़ेदार सा ये चिकन आपका बनकर तैयार होगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आपने ना एक बाउल में ऐड कर देना है चिकन। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो बोन के साथ भी इसे बना सकते हैं। साथ ही जी आपने इसमें लेमन ऐड कर देना है, ठीक है। लेमन का जूस ना यहाँ पर आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो चिकन है, तो मैंने इसमें ना 2 बड़े साइज़ के लेमन ऐड किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फ्रेशली हमने कूट लेना है यहाँ पर लहसुन, ठीक है। फ्रेशली कूट कर आपने इसमें लहसुन ऐड करना है। इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर आएगा जब आप इस तरीके से इसे कूट कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने फ्रेशली यहाँ पर लहसुन कूट कर ऐड कर दिया। साथ ही आप इसमें थोड़ा-सा भी नमक ऐड करें, बहुत ज़्यादा आपने अभी नहीं करना फ़िलहाल। तो अब आप इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर दीजिए अच्छे से और इसे मैरिनेट कर आपने रखना है तकरीबन यहाँ पर आधे घंटे के लिए, ठीक है। आधा घंटा कम से कम आप इसे रखें, उसके बाद आपने अगली मैरिनेशन देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे को आधा घंटे के लिए रख देते हैं। तो जी यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। आप कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें कुटी मिर्च ऐड कर देंगे, ठीक है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। तो यहाँ पर साथ ही हम इसमें आधा खाने का चम्मच काली मिर्ची पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया। साथ ही हम इसमें आधा खाने का चम्मच धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही आधी खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड किया और आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है और जी साथ ही ना आपने अब इसमें नमक ऐड करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने आधी खाने का चम्मच ऐड किया। अब जी आपने इसमें चिली सॉस ऐड कर देनी है 1 खाने का चम्मच और साथ ही आपने इसमें दही ऐड कर तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर, ठीक है। तो यहाँ पर दही ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर देना है, रेड या ऑरेंज, ठीक है। ये जी हम यहाँ पे चिकन शोला बोटी बना रहे हैं, तो इसे कलरफुल होना तो बड़ा ही ज़रूरी है। तो कलर आएगा जब हम इसमें कोई कलर ऐड करेंगे। ये देखें जैसे मैंने इसमें रेड कलर डाला है, तो ये इतनी सिंपल और मज़े की चटखारेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी ना, जो तो चटखारेदार मज़ेदार सा कोई खाना चाहता है तो वो इस रेसिपी को ट्राई लाज़मी करें। और अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं जो कि चटखारेदार खाने का शौकीन है, तो ये रेसिपी ज़रूर उसे बना के खिलाइएगा, उसे बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेट करके रख दिया था चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए। अब जी आपने क्या करना है, पैन में बटर ले लेना है, ठीक है। तो जी कोशिश कीजिएगा कि आप इस रेसिपी में बटर का ही इस्तेमाल करें जब आप चिकन को यहाँ पर पकाएँ। इस बटर से ना चिकन का फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का बनता है और टेस्ट भी ज़्यादा मज़े का आ जाता है थोड़ा-सा। अब जी आपने सारा मसाला इसमें ऐड कर देना है पैन में और अब जी आपने यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम कर देनी है और चिकन को आपने अच्छे से यहाँ पर ना एक किस्म का आपने शैलो फ्राई कर लेना 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना, जो हमने मैरिनेशन में डाला था बस वही रहने देना है। तो जैसे ही आप देखेंगे ना चिकन का पानी निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है, वो भी अपना पानी छोड़ेगा, चिकन भी छोड़ेगा और आपको कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देखें जैसे पानी इसमें से आपको नज़र आए तो आपने इसे ढककर पका लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ठीक है जी। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखें चिकन में अभी भी काफ़ी पानी इसके अंदर है, तो अब आपने हाई फ्लेम करना है और इसे पकाना है। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके बताएं आप कौन से प्यारे शेयर से मेरी इस रेसिपी देख रहे हैं और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए जी जो पानी है ना उसको हाई फ्लेम पर हम पका देंगे ताकि जी जो सारा मसाला है ना ये सारा ड्राई हो जाएगा और ये सारा मसाला जो है ना वो बोटियों के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसे यहाँ पर बोटी की तरह रखना है, मसालेदार नहीं रखना। अगर आप रखना चाहते हैं इन केस मसालेदार तो आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जूसी सा चिकन भी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी लास्ट में अगर आप यहाँ पर चाहें तो 1 से 2 चम्मच बटर का और ऐड कर सकते हैं और ये मज़ेदार से हमारी चिकन शोला बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें आपको टिक्के का फ्लेवर भी आएगा और इतनी मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होगी ना, चटखारेदार बोटी भी आपको ये लगेगी। आप इसको एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करना है और जब आप इसे बनाकर खाएँगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा जी यहाँ पे लास्ट में भी ना मैंने लेमन इसके ऊपर ऐड किया था, वो क्लिप मिस हो चुका था, लेकिन आपने लाज़मी ऐड करना है और साथ हम इसके ऊपर धनिया ऐड कर देंगे। तो साथ ही हम क्या करेंगे यहाँ पर ना दही ले लेंगे। तो जी आपने इस दही में ना यहाँ पे मैंने ना धनिया और पुदीने को कूट कर फ्रीज़ किया हुआ था, तो यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखें जी सिंपल सा मज़ेदार सा रायता बन जाएगा इसके साथ सर्व करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी चिकन रहता है तो इसके साथ इस तरह का रायता मज़े का लगेगा।
तो जी बड़ी ही मज़े की और इजी हो और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल भी है, आप जल्दी से इसे बना भी सकते हो। तो रेसिपी को लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके तो लाजमी बताइएगा आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और जी मेरे चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, आपको और भी मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।